सवाल बन के आ सकते हैं। पहला सवाल आपके पास ये बन के आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपके पास सवाल बन के आ सकता है, ठीक है। या अगर ये सवाल ना बन के आए तो ये सवाल आपके पास मोस्टली आता है, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म। आपने म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सप्लेन करना है और आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये सवाल आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। तो चलते हैं जी, सेशन का आगाज़ करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सेशन को शुरू करते हैं जी। तो आप लोग इसको कैसे से स्टार्ट करोगे? अच्छा जी, तो सबसे पहले भाई मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखूंगा ताकि आप लोग आसानी से ये दो टॉपिक्स कर सको, ठीक है। एक तरफ मेरे पास आ जाएगा सेल्फ इंड्यूस या सेल्फ इंडक्शन, और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को हमने जो है वो कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं सेल्फ इंडक्शन की। when the EMF is changed in the coil, when the magnetic flux is changed, when the magnetic flux is change in the coil, the EMF will produce in that coil, यानी जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो किसी भी कॉइल के अंदर तो आपके पास EMF जो है वो प्रोड्यूस होती है उस कॉइल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी उसकी डेफिनेशन क्या होगी? उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। when the magnetic flux is change in one coil, ठीक है, the EMF will induce near the other coil, यानी आप जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे एक कॉइल में तो EMF प्रोड्यूस होगा नियर द अदर कॉइल, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? वो आपके पास होगी जी मैथमेटिकली नहीं, जो पॉइंट्स हैं कि आप लोग इसमें कितने कॉइल यूज करोगे? ओनली वन कॉइल यूज, कि आप लोग सेल्फ इंड्यूस EMF में आप लोग एक कॉइल का इस्तेमाल करोगे, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोग टू कॉइल यूज, ठीक है, कि आप लोग इसमें दो कॉइल्स का इस्तेमाल करोगे। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी? मैथमेटिकली होगा। तो मैथमेटिकली सेल्फ इंडक्शन मेरे पास किसके इक्वल होता है? L इज इक्वल टू N phi डिवाइडेड बाय I, और म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास किसके इक्वल होगा? M इज इक्वल टू N phi डिवाइडेड बाय I।
चौथा पॉइंट आपके पास यूनिट है, तो सेल्फ इंडक्शन यानी एल की यूनिट आपके पास क्या होगी, हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट भी आपके पास क्या होगी, हेनरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन, इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी वन कॉइल, टू कॉइल, इक्वेशन क्या होगी और मैथमेटिकल फॉर्म और इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये आपके पास सिंपल सिंपल से चार पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ देखते हैं कि पांचवा पॉइंट सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का क्या होगा और म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का आपके पास पांचवा पॉइंट क्या होगा। करते हैं, अभी करते हैं, थोड़ा सब्र करो ज़रा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ज़रा ड्रॉ करते हैं जी। तो ये सेंटर में बचे मेरे पास ये लाइन आ गई, एक तरफ मेरे पास था सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन आपके पास क्या था कि अज्यूम करो भाई आपने एक कॉइल ली, ये मेरे पास एक कॉइल आ गई और मैंने इस कॉइल के साथ किसी वेरिएबल रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, साथ में मैंने एक स्विच को कनेक्ट किया है और साथ में मैंने स्विच ठीक तरह ड्रॉ करो, ये मैंने स्विच को कनेक्ट किया हुआ है और साथ में मैंने किसी बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स आ गया, एक कॉइल है आपके पास। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसमें आपके पास दो कॉइल्स होंगी। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने जो है वो दो कॉइल्स ड्रॉ करता हूं। तो ये मेरे पास आ गई पहली कॉइल, इस कॉइल के साथ मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टर, साथ में मैंने स्विच लगा लिया, साथ में मैंने बैटरी लगा ली, और ये मेरे पास एक दूसरी कॉइल आ जाएगी जो कि मैंने इसके साथ रखी है और इसके साथ मैंने एम मीटर को अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या हो गया आप लोगों को, ये आजकल जो है वो चाइनीज़ नेट से जो है वो लिख रहे हैं, गूगल में टाइप करते हैं जी हाउ आर यू, और वो चाइनीज़ ज़ुबान में कन्वर्ट करता है, वहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पर सेंड करते हैं और लोगों के सामने एफिशिएंसियाँ मारते हैं कि हमें चाइनीज़ आती हैं। तो इस तरह की चाइनीज़ हमें भी आती है पुत्र, तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, अच्छा जी, ये चाइनीज़ नहीं लिखी है इसने, कोई जापानी ज़बान लिखी हुई है, चाइनीज़ की जापानी ज़बान है, मैं समझ सकता हूँ। वो लोगों को एफिशिएंसियाँ दिखाते हैं कि हमें चाइनीज़ आती है, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो तुम लोगों की नसलबाजी है, मैं सब कुछ समझता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन को ज़रा गौर से देखो, इसके पॉइंट्स आपके पास क्या क्या होंगे। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, व्हेन द बैटरी इज यानी स्विच इज ऑफ, व्हेन स्विच ऑफ, जब आपके पास स्विच ऑफ होगा, नो करंट पास, नो करंट पास। ठीक है, तो आपके पास किसी किस्म का करंट पास नहीं होगा, बी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, सो ईएमएफ आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। यानी आपने जब स्विच को ऑफ किया तो किसी किस्म का करंट पास नहीं होगा, तो जब किसी किस्म का करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो होगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो ईएमएफ भी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा, स्विच ऑन, जब आपने स्विच को ऑन कर लिया तो आपके पास करंट पास होगा, करंट पास, करंट आपके पास पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कॉइल, बी प्रोड्यूस अराउंड द कॉइल, अराउंड द कॉइल। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के अराउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएमएफ इनसाइड द कॉइल, दिस बी प्रोड्यूस ईएमएफ
इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगी इनसाइड द कॉइल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्विच ऑन करता हूं तो यहां से आपके पास करंट मूव करेगा। तो जब करंट मूव करेगा, अब जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, इसको मैंने आई का नाम दे दिया, ठीक है। तो जब आपके पास करंट इस वायर में से पास करेगा तो ऑब्वियसली आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करेगी, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और उस ईएमएफ को मैंने क्या नाम दे दिया, ईएमएफ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ईएमएफ, ठीक है। सिमिलरली अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन में भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस होगा। पहला पॉइंट जब बताता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों वो बता रहा हूं, क्योंकि ईएमएफ एडी करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि जब आपके पास पहले स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ, तो जब स्विच आपके पास ऑफ होगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। नो करंट, नो करंट, तो आपके पास किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो होगी तो जो आपके पास कॉइल 2 है, कॉइल 2 ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। यानी एमीटर आपके पास नो डिफ्लेक्शन, एमीटर, एमीटर नो डिफ्लेक्शन, आपके पास किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा जी, पॉइंट नंबर 2, स्विच ऑन, स्विच ऑन, तो क्या होगा जी, करंट प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल 1, आई आपके पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये करंट बेसिकली आपके पास क्या करेगा, तो ये आई आपके पास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, बी आपके पास प्रोड्यूस करेगा इनसाइड कॉइल 1, इनसाइड कॉइल 1। तो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनसाइड कॉइल 1, वो जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 में जाएगा, व्हेन बी इंटर इन कॉइल 2, इन कॉइल 2, तो क्या होगा जी, करंट प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द कॉइल 2, या ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल 2, ठीक है। तो एमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन शो करेगा, एमीटर शोज डिफ्लेक्शन, तो आपके पास एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन को शो कर देगा, ठीक है। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो नहीं पूछ सकता, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंपल सी बात क्या आ गई कि जब आपके पास करंट पास होगा, जब आपके पास करंट पास होगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इस करंट के पास होने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल के अंदर जाएगी तो इस दूसरी कॉइल में क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, एग्जैक्टली आपके पास करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब करंट प्रोड्यूस करेगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। खुद चेंज किया है आपने सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। सर ये दोनों कॉइल अटैच हैं? हाँ जी, आप ये कह सकते हो कि ये दोनों कॉइल्स अटैच हैं, मतलब करीब करीब हैं, इतनी भी अटैच नहीं है, एक दूसरे के करीब करीब हैं। उफ, हाँ जी, क्लोज हैं। सर आई हैव रिलेटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। हाँ, पूछना पूछना, तुम जितने मर्जी सवाल पूछना, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो।
आज मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैंने सोचा था कि तुम लोगों की आज क्लास नहीं लूँगा, एंजॉय करूँगा, तुम लोगों को भी छुट्टी दूँगा, लेकिन तुम लोगों की हरकतों की वजह से मुझे पढ़ाना पड़ा और मेरे को अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ी। मैं क़यामत वाले दिन तुम सब से पूछूँगा और तुम सब लोगों का गिरबान पकड़ूँगा मैं कि भाई बंदा जब मर रहा होता है, लेकिन इन लोगों ने उसकी जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, उसको सुकून नहीं देना होता। एक बंदा मर रहा है और वो चाहता है भाई कि थोड़ा सा सुकून दो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने फिर भी शोर करना है। सेल्फ इंडक्शन, इसी वजह से मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है, कसम से मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है। आज मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन तुम लोगों की हरकतों की वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, अल्लाह आपको सुकून की नींद दे। मतलब तुम मेरे को मारना चाहते हो, जाओ भाई, अभी मेरे को मत मारो, अभी अब उनकी शादी भी नहीं हुई। म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ ना यार, सीधी सी बात है, जब कोई शादी होगी तो पीछे कम से कम कोई रोने वाला तो होगा। हाँ जी, कोई कम से कम मेरे को याद तो करेगा। अगर शादी ही नहीं होगी तो कौन पीछे याद करेगा? घर वाले तो कहेंगे शुक्र है जान छूटी। तो ये ज़रूरी है। हाँ, और नहीं भाई, आजकल कोई किसी को याद नहीं करता। मेरी अम्मी के ऑलरेडी 2-3 बच्चे और भी हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो ईएमएफ आपके पास किसके इक्वल था? ईएमएफ आपके पास प्रोड्यूस हो रहा था ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिमिलरली आपके पास ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था वो आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन साइड द कॉइल, यानी E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। डायरेक्शन, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास ईएमएफ जो क्या बन जाएगा, माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मेरे पास मर गए, और माइनस साइन भी मर गया। पीछे मेरे पास एल की वैल्यू रह जाएगी, तो एल मेरे पास रह जाएगा, एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने प्रूव करना था। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन भी आपके पास सेम टू सेम होगी, और वो आपके पास क्या होगी, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इक्वेशन 1, E इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, m डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, माइनस भी है, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से मर गया, माइनस साइन से मर गया, तो पीछे आपके पास जो इक्वेशन रह जाएगी, m इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। तो ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, और आपके 2 मुश्किल तरीन टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो गए, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो